नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं संजय बोहरा। आज हम अलंकार के बारे में बातचीत करने वाले हैं। अलंकार यानी काव्य का गहना। जिस तरीके से गहना मानव शरीर की शोभा को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। अलंकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्दालंकार वे होते हैं जो शब्दों में चमत्कार उत्पन्न करते हैं। अर्थालंकार अर्थ में चमत्कार पैदा करेंगे और उभयालंकार शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार पैदा करेंगे। शब्दालंकार के कुछ उदाहरण हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। देखिए, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास काव्य की पंक्तियों में वर्णों की 1 से अधिक बार आवृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तारणी, तनुजा, तट, तमाल, यहाँ पे तय वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। और विद्यार्थियों, काव्य की ऐसी कोई भी पंक्ति नहीं है जहाँ पे अनुप्रास अलंकार नहीं होता है। अनुप्रास अलंकार के भी कई प्रकार हैं, 5 भागों में बांटा गया है इसे। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। और दूसरा, यमक अलंकार। काव्य पंक्ति में एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ बदल जाए तो यमक अलंकार होता है। जैसे कनक, कनकते सोगुनी। यहाँ कनक, कनक शब्द तो 2 बार आया है, लेकिन प्रत्येक बार अर्थ बदल रहा है। पहले कनक का अर्थ सोना, दूसरे का अर्थ धतूरा। यानी शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और प्रत्येक बार अर्थ बदले तब तो यमक है, अर्थ नहीं बदले तो पुनरुक्ति प्रकाश होगा। आगे श्लेष। यदि काव्य में एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले या अनेक अर्थों में प्रयोग हो, वहाँ पे यमक अलंकार श्लेष अलंकार होता है। जैसे पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। आप देखो, पानी का प्रभाव है वो मोती पर भी है, मनुष्य पर भी है और चून यानी आटे पर भी है। मोती का पानी चला जाता है तो मोती की चमक चली जाती है। मनुष्य के लिए पानी का अर्थ इज्जत से है, चून के लिए पानी का अर्थ गिलेपन से है। आगे विद्यार्थियों, शब्दालंकार। शब्दालंकार में पहला है अर्थालंकार। अर्थालंकार में पहला है विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास का अर्थ यह है कि विरोध का आभास होना। काव्य में जहाँ वास्तविक रूप से विरोध नहीं है लेकिन विरोध का आभास हो रहा है, वहाँ पे विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होय। ये जो पद है, या अनुरागी चित्त की गति समझे ना कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होय। अब यहाँ पे विरोध का आभास ऐसे हो रहा है कि जिस तरीके से श्याम रंग में व्यक्ति डूबता जाता है तो वो काला होना चाहिए, फिर उज्ज्वल कैसे हो रहा है। लेकिन वास्तविकता है कि भगवान की भक्ति में जो व्यक्ति डूबता है वो उज्ज्वल होता जाएगा, अर्थात ज्ञान को प्राप्त करता जाएगा। ऐसी स्थिति में विरोधाभास अलंकार होता है। आगे उदाहरण अलंकार। एक बात कहकर दूसरी बात में उसका उदाहरण दिया जाए, या फिर एक लाइन कहकर दूसरी लाइन में उसका उदाहरण दिया जाए और ज्यों जैसे शब्द आए वहाँ पे उदाहरण अलंकार होता है। जैसे नीकी पे फीकी लगे, बिन अवसर की बात, जैसे वर्णन युद्ध में नहीं श्रृंगार सुहाग। अब यहाँ पे देखिए, जैसे शब्द आ गया पहली लाइन में, दूसरी लाइन का उदाहरण है तो यहाँ पे उदाहरण अलंकार होगा। आगे विद्यार्थियों, उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा का अर्थ ही कल्पना है, यानी काव्य की पंक्तियों में कोई कल्पना की जाए, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मनो, और ऐसे शब्द होंगे वहाँ पे, मनो, मानो, जनु, जनु, मनु, जानहु आदि शब्द होंगे। जैसे मनो नीलमणि सेल पर, आतप पर्यो निशान। यहाँ पे देखो, मानो यानी कल्पना की गई है कि मानो ऐसा लग रहा है कि नीलमणि के पर्वत पर कोई निशान आके पड़ गया है या प्रकाश का निशान आके पड़ गया है। यहाँ पे कल्पना की गई है, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उसके बाद है उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ समानता है, यानी 2 वस्तुओं व्यक्तियों में समानता दिखाई जाए, वहाँ पे उपमा। और सा, सी, से, आदि ऐसे वाचक शब्द यहाँ पे आएंगे। जैसे मुख चंद्रमा सा। उसके बाद में दीप शिखा सी दे, दे कैसी है, दीप शिखा के समान।
ऐसे जहाँ पे विद्यार्थी होते हैं वहाँ पे उपमा अलंकार होता है, और रूपक अलंकार वहाँ होता है जहाँ दोनों में कोई अंतर नहीं होता, अभेदारोप होता है, वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। और आगे के अलंकारों के लिए हम आगे की वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।